लाखों में सैलरी हो, फॉरेन की ट्रिप्स हो, परमानेंट जॉब हो, रिस्पेक्ट भरपूर हो। लग रही है ना सुनने में एकदम ड्रीम जैसी लाइफ। क्या ये किसी सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में पॉसिबल है कि हम फॉरेन की ट्रिप्स भी कर पाए, लाखों में पैकेजेस भी हो? यस, बिल्कुल है। सभी का वेलकम करती हूँ मैं गरिमा, आपका इस टेक्स्ट बुक की फैमिली में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की एक ऐसी सीजीएल के थ्रू पोस्ट पर जिसमें आपको फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन में रहने का पूरा पूरा मौका मिलता है। जैसे जो लोग चाहते हैं कि मैं विदेशों की यात्रा पर निकलूं, मैं वहां जाकर सेटलमेंट भी हो जाऊं, मतलब वहां पे सेटल हो जाऊं, मेरे पास पैसा भी अच्छा खासा हो, तो आपके लिए एसएससी सीजीएल फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो एसएससी सीजीएल की कौन सी ऐसी पोस्ट है, चलो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एसएससी सीजीएल में एएसओ की पोस्ट होती है, ठीक है। अब एएसओ की जो पोस्ट होती है ये अलग अलग कई डिपार्टमेंट्स में होती है। जैसे सीएसएस हमारा जो सचिवालय सेक्रेटेरिएट होता है उसमें भी होती है। ये एक पोस्ट होती है सीएसओ की, वो सॉरी एएसओ की एमईए में, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जिसको हम बोलते हैं विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर क्या लाइफ स्टाइल है, क्या सैलरी है और कैसे पोस्टिंग है, आपका क्या वर्क प्रोफाइल है, अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाली हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तो चलिए भाई आते हैं फटाफट से इसमें। सबसे पहले ये हमारा किस टाइप की जॉब है, ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए की नहीं है, ग्रुप बी, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की होती है ना, तो बी की पोस्ट है नॉन गेजेट। एसएससी सीजीएल के थ्रू निकलती है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें जा सकते हैं इसकी तैयारी करके, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है एग्जीक्यूटिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस पर एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूशन का मतलब तो हम सब जानते हैं कि उन पॉलिसीज को करस्पॉन्डेंस करना, उन पॉलिसीज को उन पॉलिसीज पे काम करना, मतलब आप एक उसके मीडिएटर हो गए, ठीक है। चल आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब एएसओ का वर्क प्रोफाइल अगर हम जाने, प्रॉपर क्या काम है, क्या वर्क है, तो एक मैंने पहले ही बोल दिया, जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उन पे वर्क करना, उनकी चीजों को ड्राफ्ट करना। आपके देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो फाइल प्रोसेसिंग, मैनेजिंग द ब्यूरोक्रेट्स फ्लो ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। यानी जो इंटरनल और एक्सटर्नल फाइल डायरीज हैं वो आपको मेंटेन करनी है, आपका उनका वर्क है, मैनेज करनी है। दूसरा पासपोर्ट वीजा सपोर्ट, यानी ओवरसीइंग द क्रिटिकल सिटीजन एंड फॉरेन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो होता है ना वीजा के काम, पासपोर्ट के काम, तो उन सब से रिलेटेड जो ओवरसीइंग क्रिटिकल सिटीजन फॉरेन नेशनल डॉक्यूमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे आप काम कर रहे होंगे, ठीक है। एम्बेसी, जैसे हम कहते हैं ना एम्बेसडर, राजदूत, तो ऐसे ही वो कार्यालय होते हैं एम्बेसी, तो यहाँ पर हो जाता है एम्बेसी कोऑर्डिनेशन। यानी हम कहते हैं ना भाई ये तो हमारे यहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है, ये पाकिस्तान की है, मुन्ना कौन सी वो मूवी थी उसमें आपने देखा भी होगा, वो जाता है उसको पाकिस्तान एम्बेसी लेके ताकि उसको वहां पे पहुंचा सके, ठीक है। चलो सो इसमें लिंकिंग न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स विद ग्लोबल मिशंस, तो ये आपका क्या है, एम्बेसी का कोऑर्डिनेशंस है, राजदूतालय जो होते हैं। बाकी डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस, यानी ये है फैसिलिटेटिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हम एम्बेसडर्स बोलते हैं, उनके जो रिटन, मतलब जैसे भी आपके काम है फॉरेन को लेके, फॉरेन पॉलिसीज को लेके आप उन पे रिटन वर्क करते हो, ठीक है। तो यही है डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस। इसके बाद में पॉलिसी ड्राफ्टिंग, असिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन। सीधे सीधे आप अगर विदेश मंत्रालय में है तो विदेश से रिलेटेड जो काम होते हैं हमारे इंडिया में बहुत सारे, भाई कौन नागरिक है, कहीं पे एम्बेसी राजदूतालय का काम है, तो ये सारे कामों में आपका इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं वर्क प्रोफाइल के बाद में। आपकी जो पे स्केल है, जो बेसिक पे है अभी अभी के हिसाब से 44,900, 44,900 है। इसके बाद में आपको ये हो जाएगा ग्रॉस इन इंडिया जो मिलेगी, ये 70,000 से 90,000 अप्रोक्सीमेशन, अलग अलग सिटीज पे भी डिपेंड करता है। और ड्राइवन बाई फॉरेन डिप्लॉयमेंट अलाउंसेस एंड अकोमोडेशन हाईली कंट्री डिपेंडेंट, ये अगर आप फॉरेन में चले जाते हो इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम आप 3 साल एक्सपीरियंस होने चाहिए फॉरेन में पोस्टिंग के लिए, ठीक है। तो फॉरेन जो पोस्टिंग है उसकी सैलरी 2.5 लाख से 6 लाख पर मंथ है, और आपको एनपीएस, टीए, एचआरए, मेडिकल, ये जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस है ये तो सारे के सारे फिर ऐड होंगे। तो एक बहुत अच्छी सैलरी, अच्छी आप ये कह सकते हो कि अच्छे ग्रेड पे की, और
भाई गवर्नमेंट जॉब है तो अपने इंडिया में तो वैसे भी क्रेज ही रहता है। इसके बाद में तो ज्योग्राफिकल आपको कांस्टेंट मोशन, अ करियर इन कॉन्टिन्यूस ज्योग्राफिक मोशन, ठीक है। देखो आपसे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरेन पोस्टिंग यूजुअली अराउंड 3 ईयर टेन्योर, जैसे मैंने आपको बता दिया 3 साल के बाद में आपको 3 इयर्स का टेन्योर पूरा कर लेते हो तो फर्स्ट फॉरेन मिलती है। हाई अलाउंसेस एंड फुल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, पूरे की तरह आपको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड होते हैं। इसके अलावा सेकंड फॉरेन पोस्टिंग में ग्लोबल पोस्टिंग वेरी मिशन रिक्वायरमेंट्स, मिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इनिशियल आपको हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में इनिशियल पोस्टिंग और गेनिंग कोर एक्सपीरियंस, तो सबसे इनिशियल पोस्टिंग आपके दिल्ली हेडक्वार्टर्स, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली हेडक्वार्टर्स में होगा, मैंने जनरली आपको ऐसे इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इज नॉट स्टैटिक आफ्टर इनिशियल एक्सपीरियंस द रोल ट्रांजिशन इनटू कंटिन्यूअस रेशनल, सीधी सीधी बात है कि आप दिल्ली हेडक्वार्टर और ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन पे हो सकते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग है वो फ्रीक्वेंट हो सकती है इधर उधर, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, अगला क्या हो जाएगा, लोकेशन न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, कोर फोकस है हेडक्वार्टर सपोर्ट पॉलिसी फाउंडेशन, टेन्योर कॉन्टिन्यूअस और स्टेबल भी हो सकता है, ये सारी चीज हमने बताई थी। और ग्लोबल एम्बेसीज में ऑन ग्राउंड डिप्लोमेटिक ऑपरेशंस, इंटरनेशनल एक्सपोजर 3 इयर्स, ठीक है, ये सब हम वहां पे डिस्कस कर चुके, दोबारा क्या करेंगे। यहाँ प्रमोशंस भी अच्छे हैं, एएसओ से सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपकी करियर ग्रोथ बहुत आगे है, आप रिटायरमेंट तक बहुत आगे तक पोस्टिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी है, मेडिकल कवरेज है, पेड लीव और एलटीसी है, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइफस्टाइल, रेगुलेटेड ऑफिस आवर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी आप किसी मिशन पे चले गए, एंश्योरिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस, जो मुझे लगता है हम लाइफ में सोचते नहीं है, लेकिन हमें एक एज पे सोचना जरूर चाहिए कि हमारी लाइफ में केवल अगर भागदौड़ से भरी है तो एक बार आए और भागदौड़ में ही चले गए, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, ये हमें शायद एक एज के बाद जाके समझ में आता है। तो आपका यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा है, तो क्या चाहिए, जॉब अच्छी है, सेटलमेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, फॉरेन जाने को मिल रहा है, सैलरी अच्छी है, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस भी, ऐसा नहीं है कि आपकी भागदौड़ की ऐसी जॉब हो, तो अच्छा है, मतलब मुझे लगता है बहुत एक अच्छी बहुत शाही नौकरी है, ठीक है। चलो और बाकी ड्रॉप, ये प्रोज और कॉन्स दे रखे हैं, कॉन्स में कुछ नहीं है, सीधा सीधा सी बात है, कॉन्फिडेंशियल, भाई विदेशों से काम है तो कॉन्फिडेंशियल, आपको मतलब चीजें क्या है बहुत कॉन्फिडेंशियल रूप से, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस बात का हमेशा डर बना रहेगा, और आप थोड़ा सा फैमिली से दूर रहोगे, बस इतना है। ये अगर आप एक थ्रिलिंग करना चाहते हो अपनी लाइफ में और चाहते हो कि मैं घूमूं दुनिया, तो बेस्ट है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए अपना देश, तो फिर आपके लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके सो हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, द ग्लोबल ऑब्जर्वर, द अडेप्टेबल ऑपरेटर और द प्रेस्टीज सीकर, मतलब अगर आप ग्लोबली एनहांस करना चाहते हो अपने आप को, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अडेप्टेबल मतलब आप चीजों को अपने अनुसार बना लो, अडेप्टेबल हो जाओ, तो वैसा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और प्रेस्टीज सीकर, अगर आपको लगता है मुझे एक प्रेस्टीज, एक प्रतिष्ठा से, मान प्रतिष्ठा से बहुत ज्यादा प्यार है, तो डेफिनेटली दिस जॉब इज फॉर यू, ठीक है। चलो सो आई होप कि इस जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया होगा कि वाओ कितनी अच्छी जॉब है। अभी आप अगर 2026 के लिए एलिजिबल नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 27 के लिए अभी से मन में सोच के इसकी तैयारी जरूर स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है जो 1-2 महीने की प्रोसेस है, ठीक है। और जो लोग 2026 या 27 किसी की भी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, 26 वाले तो काफी आगे निकल गए होंगे। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी जो स्पेशली 2026 वाले स्टूडेंट फॉर्म भर के अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए एक फाइनल सिलेक्शन बैच हम लोग लेके आ चुके हैं, जिसमें क्योंकि तैयारी करोगे तभी तो सिलेक्शन ले पाओगे, तभी तो ये सारे सपने पूरे होंगे। फाइनल सिलेक्शन बैच जिसमें आपको आपकी पूरी बेसिक टू फाउंडेशन टू एडवांस सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज एक जगह एक ही बार में मिल जाएगी। और इसका कुछ बेनिफिट मैं आपको और बताती हूँ कि देखिए अगर आप इस सिलेक्शन बैच को लेते हो ना, तो आप एनरोल हो जाओगे अपने आप ही सुपर पास लाइव में। अगर आप और अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो, तो इतने एग्जाम्स को भी टारगेट करोगे तो सबके लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स एक बार में एक जगह मिल जाएंगे, आपको बार बार कोई बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुपर पास लाइव एक सब्सक्रिप्शन है, अभी ये ऑफर में आज ये एंड हो जाएगा, तो देरी नहीं करनी है, कल से इसका प्राइस जस्ट डबल हो जाएगा 1 ईयर के लिए। 1 साल के लिए कोई भी बैच पढ़ना है आप एक बार में ले सकते हो, कोई टेस्ट सीरीज लगानी है, कोई प्रीवियस देखना है, कोई नोट्स पढ़ने हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हो। ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास
और सबसे कम प्राइस पे आज तक जब से लॉन्च हुआ है अब तक का सबसे कम प्राइस है। आज ये ऑफर एंड हो जाएगा, 849 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड गरिमा है। और कैसे कर सकते हैं, मेरा ये वीडियो चल रहा होगा, मेरे इस वीडियो में आप देखोगे, मैं आपको एक बार दिखा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर आप जाओगे, ये मेरा वीडियो चल रहा होगा, ये तो मेरी सुबह क्लास है 10 बजे, एसएससी सीजीएल की रीजनिंग की क्लास मेरी चलती है। 9 बजे से 12 बजे कंटिन्यू यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस चलती हैं, जिसमें मेरी 10 बजे है, ठीक है। तो ये आप मेरी इस वाली वीडियो, किसी भी क्लास की वीडियो कहीं भी जाओगे, मोर पे जाना, यूज कोड गरिमा सुपरफास्ट लाइव 12 मंथ्स प्लान, इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आप इस पे आ जाओगे, आप इस पे आ जाओगे, इस पे जाओ भाई, आज के लिए लास्ट है, फिर मत पछताना कि इतना सब कुछ मिल रहा था, मैंने तब ये डिसीजन क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो यहां जाओ, 1 साल तक तैयारी करो आराम से, 12 मंथ सुपरफास्ट लाइव बाई कर लो और टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कंप्लीट करो। बाकी आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।